इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने जायज़ है या मना है, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट का जो है वो बाइकाट किया जाएगा, तो ऐसे में पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहिए। और एक यूट्यूब चैनल ने ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कॉल भी कम्युनिटी के अंदर डाला था कि ताजुश शरिया ने फरमाया कि जब से मुझे पता चला कि पेप्सी और कोका कोला ये इज़राइल का प्रोडक्ट है तो मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, यानी उस वक्त से मैंने इसको नहीं पिया, यानी यहूदी या नसारों की मदद नहीं की। तो असल में सवाल लोगों के जहन में इसलिए पैदा होता है कि एक जज्बा होता है दीन का, या फिर हुजूर पाक की मोहब्बत होती है, इस्लाम की उनके दिल में मोहब्बत होती है। तो जब कोई ऐसा फरमान आता है सामने कि इस चीज़ का बाइकाट करो या मत पियो, मत इस्तेमाल करो, तो लोग कभी कभी ज़रूरत के तहत या कहीं फंस जाएं या मजबूरी के तहत जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो दिल में कहीं ना कहीं रंज होता है कि जब उलमा ने इसको मना किया है, ऐसा ऐसा मामला है, तो क्या हम ये पी के कोई बेअदबी तो नहीं कर रहे, यानी हमारा ईमान जो है वो वाकई कमज़ोर तो नहीं है। इस तरीके का लोगों के अंदर मामला आता है जहनों के अंदर, दिल के अंदर, और ये ईमान की अलामत भी है कि जब ऐसी बात होती है तो बंदा ये ईमान के पैमाने पर इसको तोलता है कि वाकई मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। तो इस एतबार से जो है ना वो सवाल आते हैं। अभी बाज़ पोस्ट मैंने देखी भी हैं कि लोगों ने लगा रखी हैं कि पेप्सी और इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि इसको जो है ना इज़राइली प्रोडक्ट का बाइकाट करें और साथ में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं पीनी चाहिए। देखें, पहली तो मेरी मालूमात के तहत जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ हो सकता है इसके अंदर कोई गलती हो, कि इज़राइल जो देश बना है ना वो करीब 1948 के आसपास में बना है। यानी एक मोटी सी आसान मिसाल ये समझें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक उसी के लगभग आसपास जो है ना वो इज़राइल 1946 और 48 के दरमियान में बना। और जो कोका कोला आया है वो आया है 1800 के करीब, यानी 1886 के लगभग आसपास जो है ना वो कोका कोला का ब्रांड मार्केट में आया। तो मतलब ये हुआ कि इज़राइल देश के बनने से पहले ही कोका कोला मार्केट में मौजूद था। तो जब कोका कोला मार्केट में इज़राइल देश बनने से पहले था तो ये इज़राइल का प्रोडक्ट किस तरह हो जाएगा, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। तो इसलिए कोका कोला को ये कहना कि वो इज़राइली प्रोडक्ट है तो मतलब ये कि जब इज़राइल बना होगा उसके बाद कोका कोला बनी होगी, जबकि ये तो इज़राइल बनने से काफ़ी साल पहले, यानी इज़राइल को बने हुए आप समझ रहे अभी 70 साल के करीब हुआ है और कोका कोला को मार्केट में आए हुए 135 साल हो चुके। तो इसका मतलब ये उस देश से पहले की थी, ये उस देश की नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूएस बेस्ड जो है ना इसका हेडक्वार्टर और यूएस बेस्ड में बनने वाली ये ड्रिंक है। तो इसलिए कोका कोला को इज़राइल का बताना, मालूम नहीं लोग किस बुनियाद पर इसको इज़राइल का बताते हैं, या फिर वो लोग सही हैं, शायद मेरी मालूमात गलत है, कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात का इकरार नहीं कर रहा कि जो मैं बता रहा हूँ 100% दुरुस्त है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि कोका कोला करीब 135 साल पहले मार्केट में थी। ठीक इसी तरीके से कोका कोला के कुछ सालों के बाद जो है ना बाद में जो है ना पेप्सी वजूद में आई। नहीं, कोका कोला पहले का ब्रांड है और पेप्सी उसके बाद में आई, लेकिन ये भी जो है ना 1900 सदी से पहले मार्केट में आ चुकी थी। ग़ालिबन 1800 के एंड में 1890-96 के आसपास में मार्केट में पेप्सी भी आ चुकी थी। तो कोका कोला और पेप्सी दोनों इज़राइल के प्रोडक्ट लोगों का कहना, तो इज़राइल तो अभी बना ही 70 साल पहले और कोका और पेप्सी जो है ना वो करीब 100-125 साल पहले मार्केट में थी। तो इसको इज़राइली प्रोडक्ट बताकर बाइकाट करना, ये मालूम नहीं क्यों इसकी वजह है। और अगर इनका कोई ब्रांच वगैरह पेप्सी या कोका कोला का इज़राइल में है तो फ़कत एक ब्रांच हो जाने से कोई प्रोडक्ट उस देश का नहीं होता। ऐसे तो पेप्सी की ब्रांच इंडिया में भी मौजूद है बहुत सारी, और इसकी फैक्ट्री कंपनी इंडिया के अंदर भी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पेप्सी यहाँ बनती है उसका बाइकाट किया जाए, क्योंकि इसका बाइकाट करने से कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि जिस देश का ये प्रोडक्ट होता है, जहाँ से ये बाहर देशों में जाता है, वहाँ फ़र्क पड़ता है। तो कोका कोला और पेप्सी ग़ालिबन ये इज़राइल के प्रोडक्ट नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनका बाइकाट करना चाहिए, उनको एक दफ़ा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कहाँ के प्रोडक्ट हैं। दूसरी बात ये है कि पेप्सी और कोका कोला ग़ालिबन इज़राइल एक ऐसा देश है कि जहाँ पर ये एज ए सॉफ्ट ड्रिंक बैन है। ठीक है, अब हो सकता है कि मालूमात मेरी गलत हो या सही हो, लेकिन इज़राइल में ये ड्रिंक को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते।
तो जिस ड्रिंक को आप बाइकाट कर रहे हैं ये बता के कोई इजराइल में बनती है, ख़ुद वहाँ के लोग उसको पीना पसंद नहीं करते, यानी वो ख़ुद इससे दूर रहते हैं। और ये बात हकीकत भी है कि जो यहूदी लोग जो चीज़ बना के मार्केट में दूसरों के लिए बेचते हैं ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसको ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी उनको मालूम है कि सेहत के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो खुद भी बचते हैं, अपने बच्चों को भी बचाते हैं, लेकिन आप लोगों को देते हैं। तो ये भी है कोको कोला पेप्सी को इजराइल का ब्रांड बताना ये गालिबन सही नहीं। दूसरे एक पोस्ट के अंदर मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखे थे, अब एक एक की तफसील नहीं बता सकता। जैसे ये मैगी वगैरह के ताल्लुक से था कि मैगी, किटकैट भी, यानी कुछ भी आप ऐसा प्रोडक्ट की जो इंडिया का ना हो उसको कुछ भी पोस्ट में छाप दें और वहाँ पर इजराइल बैन लिख दें, तो फिर लोग ये समझते हैं कि सारे प्रोडक्ट जो है ना वो इजराइल के, हालांकि ऐसा भी नहीं है। सेम यही केस जो है ना वो इस किटकैट कंपनी का है, नेस्ले की कंपनी की जो है ना वो है प्रोडक्ट है किटकैट। और नेस्ले कंपनी भी जो है वो इजराइल बनने से पहले वजूद में आ चुकी थी और नेस्ले के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ चुके थे, तो इसलिए किटकैट को भी जो बताना। और ये स्विट्ज़रलैंड में गालिबन कंपनी है नेस्ले, स्विट्ज़रलैंड की, और इसको भी जो है ना उस पर इजराइल पे थोप देना ये भी शायद लोगों की कम इल्मियत से, अगर कोई बाहर वाला बंदा यानी ये गैर मुस्लिम देखेगा तो वो भी मालूमात पे हंसेगा कि किस ब्रांड को, किस देश को लोग कहाँ पर लाके थोप देते हैं। तो ये जो किटकैट चॉकलेट है ये भी नेस्ले की है और नेस्ले जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो इसी तरीके से मैगी के बारे में भी, मैगी अलग से पहले कंपनी हुआ करती थी लेकिन बाद में इसको भी नेस्ले ने ख़रीद लिया, तो अब ये भी उसी के अंडर में है। तो मैगी भी जो है ना वो नेस्ले कंपनी का ही अब एक प्रोडक्ट हो गया, तो इस एतबार से ये भी जो है ना वो इजराइल की कंपनी का नहीं है। तो इसलिए चॉकलेट या मैगी वगैरह छोटे मोटे आइटम जो आप देखते हैं या फिर नेस्ले का आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें ये तसव्वुर कि ये इजराइल का, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज ये माना जाए कि भाई हुज़ूर ताज शरीय ने इस तरीके से मामला कहा, तो ज़ाहिर है कि उनकी ख़ुद की ज़ाती तौर से तो कोई तहकीक नहीं होगी ना कि उन्होंने ख़ुद जाके इन्वेस्टिगेशन की हो कि ये पेप्सी या कोको कोला कहाँ की। तो जैसा लोगों ने उनको बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट बाहर का है, लोग इस तरीके से यहूदी इसका पैसे को इस्लाम के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने जो है ईमान और इस्लाम की मोहब्बत में ये चीज़ बोली कि भाई ऐसा है, अगर मुझे मालूम चला कि ये पेप्सी वहाँ की है तो फिर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन जिसने बताया उसने ही गलत बताया कि पेप्सी वहाँ की है। अब अगर वो वहाँ की है ही नहीं तो फिर उसको भी थोप देना बाइकाट के चक्कर में, दूसरे देशों की जो है ना कंपनी है ब्रांड का बंडा ढार कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ की चीज़ है बाइकाट करने के लिए आपको चाहिए कि पहले एक लिस्ट तैयार करें कि कौन कौन सी चीज़ें उस कंपनी के अंदर या उस देश के अंदर तैयार होती हैं, उसके बाद बाइकाट करें। यानी मुखालिफत करने की भी एक तमीज़ और एक दायरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के कुछ भी आदमी बोल दे मुखालिफत में, कंपनी कहाँ की, देश कौन सा और कहाँ की कंपनी के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाएं और मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। इजराइल की मुखालिफत में पेप्सी मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो इसमें कोई भी आपको ताज्जुब करेगा और हंसेगा कि यार ये मामला किस तरफ का है और ये इनका रुख किस तरफ है। तो इसलिए ताजुल शरीय ने अगरचे फरमाया हो तो वो उनको जिसने जैसा बताया होगा उसके एतबार से कह दिया होगा। तो इसलिए सारे प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि इजराइल के हों। अब रही दूसरी बात कि पेप्सी का या कोको कोला का दिफ़ा करना या इजराइल का दिफ़ा करना मेरे को मकसूद नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये वहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये बात तय है, लेकिन फिर भी ये कहीं का भी प्रोडक्ट हो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है ना सेहत वगैरह के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर इजराइल का नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका की सही, तो अमेरिका कौन सा दूध का धुला हुआ है। तो इसीलिए अगर बाइकाट करने के एतबार से वहाँ इजराइल का नाम ना लिखा जाए। खाली अगर आप चाहते हैं ज़ाती तौर से पेप्सी या किसी ड्रिंक का बाइकाट करना तो सेहत के नुकसान के हिसाब से उसका बाइकाट कर देना चाहिए, बल्कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें वाकई में मुज़िर तो हैं, सेहत के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है और इसके नुकसान बहुत ख़तरनाक है। कोल्ड ड्रिंक के ख़ास तौर से पेप्सी या उसके अभी पिछले इसी रमज़ान 2021 में हमारे इलाके के अंदर एक शख्स की जो है ना वो पेप्सी पीने की वजह से इंतकाल हो गया। यानी वो बहुत ज़्यादा पीने के आदी थे, तो इस हिसाब से जो है ना उनका इंतकाल हो गया। बाद में डॉक्टर वगैरह ने बताया कि फेफड़े ये सब चीज़ें अंदर का सारा मामला जो है ना ख़राब हो चुका था क्योंकि पेप्सी पीने की आदत ज़्यादा थी। तो लोगों ने बताया कि ये जो है ना हमेशा पेप्सी जो है ना कंटिन्यू बहुत ज़्यादा पीते थे, हद से ज़्यादा, जिसके वजह से अंदर के फेफड़े वगैरह सब ख़राब, किडनी लंग्स वगैरह सब जो है ना डैमेज हो गए। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि शुरू में पीने से तो इतना पता नहीं चलता, एक या दो अगर आप
दिन में पीते हैं या कभी कभी पीते हैं, इसके नुकसान एकदम तो जाहिर नहीं आते। आपने वो सुनी होगी ना, तिल तिल करके मरने वाली कहावत, सेम वैसे ही प्रोसेस इसके अंदर चलता है। तो ये दोनों सेहत के हिसाब से है नुकसानदेह, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। किसी भी तरीके की ड्रिंक वगैरह को, चाहे वो पेप्सी, कोको कोला हो या इसी कंपनी के दूसरे ब्रांड हो, लगभग सबके अंदर जो है ना केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो सेहत के हिसाब से नुकसान है। बच्चों को तो ख़ास तौर से इससे दूर रखना चाहिए। इसी तरह लेडीज़ वगैरह को, ख़ास तौर से हमल वालियों को, जिनको ज़्यादा शौक होता है तो उनको नहीं पीना चाहिए। तो बाइकॉट जो है ना प्रोडक्ट के नुकसानदेह होने के एतबार से तो इसका बिल्कुल किया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल ना के बराबर करें, बल्कि ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देश का ठप्पा लगा के जहाँ का प्रोडक्ट ना हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार